पश्चिम बंगाल में पहले दौर के 152 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। इस वक्त भी बम्पर से भी ऊपर अगर कुछ कहा जा सकता है तो वही वोटिंग कह सकते हैं इसको, क्योंकि 83% के आसपास पिछली बार इन्हीं 152 सीटों पर ईसीआई के डेटा के हिसाब से वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार तो शाम 3 बजे ही ये डेटा उससे कहीं आगे निकल चुका है। इसी पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हल्ला बोल में लाइव जुड़ रहे हैं कि ये बम्पर वोटिंग किसके नाम जनता ने की है और किसका बाहर का रास्ता तय किया है, या फिर मायूस ही बीजेपी फिर से रह जाएगी। इन सब पर चर्चा करेंगे और ममताबाजी फिर से मार जाएंगी। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, पश्चिम बंगाल में ही। हम ही लोग के साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियो में बस के ऊपर, हमारा जो पूरा इलेक्शन बस है उसके ऊपर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोमनाथ सिंह रॉय, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। अतुल लोंडे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। बारिश पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के कुछ देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप भंडारी, आप ही के पास आते हुए, मतलब अभी तो 4 मई को नतीजे आने हैं, तो बम्पर वोटिंग को सभी कहेंगे कि भाई हमारे लिए हुआ है, हमारे लिए हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो बम्पर वोटिंग बंगाल में हुई है ये सबसे बड़ा मैंडेट है एसआईआर के खिलाफ। आपको क्या लग रहा है प्रदीप जी? देखिए अंजना जी, पिछले 6 महीने से मैं पश्चिम बंगाल के अंदर हूं और ये पश्चिम बंगाल का चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी, तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ रही है। जमीन पे सिर्फ एक ही आवाज चल रही है, ममता बनर्जी जो बोलना चाहे जाए, पर पश्चिम बंगाल की जनता क्या बोल रही है मैं बताना चाहता हूँ। ये बोल रही है कि तृणमूल कांग्रेस चाकरी देवे ना, तृणमूल कांग्रेस महिला सुरक्षा कोरे ना और तृणमूल कांग्रेस सिंडिकेट चोलचे ना। इसीलिए बंगलार का माँ माटी मानुष परिवर्तन चाह रहा है और कह रहा है पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। 3 एग्जाम्पल दूंगा। पहला, आप राहुल गांधी का वीडियो उठा के देख लीजिए, वो तो ममता बनर्जी के अलायंस पार्टनर है। वो खुद जब पश्चिम बंगाल के अंदर घूमते हैं वो तो हार में एक्सपर्ट है। वो कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हार रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं भाई सीआरपीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। तीसरा, तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जब जनता के सामने जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, तो जनता पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी कौन से नंबर पे और हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। तो ये चुनाव हम नहीं, ये पश्चिम बंगाल की जनता लड़ रही है। 4 मई का इंतजार करिए। 2011 में 84% वोटिंग हुई थी जब परिवर्तन हुआ था। अब असली परिवर्तन होगा जहां पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड मैंडेट टूटने वाले हैं। सोमनाथ सिंह रॉय साहब, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी तो उसको सीधे सीधे एसआईआर के खिलाफ उनके समर्थन में, उनकी लोकप्रियता पर जनता का मुहर बता रही हैं। लेकिन आपने प्रदीप भंडारी जी का क्लेम सुना ही, वो ये कह रहे हैं कि पूरा माहौल बन गया है, इनके लिए हवा चल गई है। प्रवक्ता बीजेपी का प्रवक्ता प्रदीप जी जो बोलेंगे ही, लेकिन ममता बनर्जी और एक बात बोले, ये अधिकार लक्ष्य का लड़ाई है, बंगाल अस्मिता का लड़ाई है। हम लोग बांग्ला में बाहर जाके बीजेपी स्टेट में कोई बात करते हैं तो उसको बांग्लादेशी बोल के उसको मार पीट करके उसको मार देते हैं। इसका लड़ाई है। यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपया नहीं दिया, यहाँ पर 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया, आवास योजना का पैसा नहीं दिया। इसका लड़ाई है हमारा। यहाँ पर जो लड़ाई है मैम, ये है यहाँ पर सेकुलर और ये कम्युनल, ये दोनों का लड़ाई है। यहाँ पर सेकुलर तृणमूल कांग्रेस और ये कम्युनल बीजेपी, इसका लड़ाई है मैडम। यहाँ पर ये नहीं है, ये प्रदीप जी जो बोला है इसका साथ जो यहाँ का असली बात है, इसका साथ कोई मेल नहीं है मैम। ममता बनर्जी 365 into 24 आवर्स आम आदमी का साथ रहते हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का वर्कर्स लोग ममता बनर्जी का लीडरशिप में। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली और पूरा भारत से मैडम, पूरा भारत से जितना लीडर है सबको लेकर आके बंगाल में इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पूरा 365 डेज में दिखाई नहीं दिया। ये लोग आ रहे हैं, लास्ट 3-4 महीना से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो अभी रेगुलर पैसेंजर हो गया, अमित शाह जी यहाँ पर बैठा है, सब चीफ मिनिस्टर लोग यहाँ पर, सेंट्रल मिनिस्टर लोग यहाँ पर। सिर्फ ये नहीं, 2.5 लाख ये सेना यहाँ पर बैठा है, ईडी बैठा है, इनकम टैक्स वाला बैठा है, सब सीबीआई बैठे हैं, सब मिलकर यहाँ पर बंगाल को छीनना है कैसे भी कि ममता बनर्जी को। कह रहे हैं आप लोग घूम के आते हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने। ठीक है, जल्दी से प्रदीप जी छोटा सा जवाब, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं ये कम्युनल और सेक्युलर की लड़ाई है। अंजना जी, ममता नहीं बिल्कुल है,
कम्युनल और सेक्युलर की लड़ाई है और ये बंगाल की जनता निर्धारित करेगी कि असली कम्युनल कौन है, जो दुर्गा पूजा के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं क्योंकि मुहर्रम को अपने वोट बैंक को अपील करना है। दुर्गा पूजा आप लोग तो रामनवमी से दुर्गा पूजा कैसे गया? अभी बंगाली बनने का कोशिश मत कीजिए, अभी बंगाली बनने का कोशिश मत कीजिए। या आप लोग तो रामनवमी में कहा, अभी दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा ये लोग कहां से लेकर आए? बंगाल के समय में प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी 6 महीना बंगाल में रहने से कोई बंगाली नहीं बनते हैं। आपने 40 लाख बंगाल के युवाओं को नौकरी नहीं दी, आपने बंगाल की माँ जो आर्थिकार से लेके हंसकाली से लेके बंगाल की माँ का अपमान किया, ये सच्चाई है। 100 से ज्यादा स्पीचेस ममता बनर्जी ने दी, एक काम नहीं गिरा पाई। जो बूथ में पहुंच गए वो नहीं सुन सकते आपको, काम नहीं गिरा पाई है। बूथ में जो पहुंच गए अब नहीं सुन सकते हैं, इसलिए अब 29 के लिए प्रचार बाद में कीजिएगा आप लोग। बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाहर से सारे नेता आते हैं, इस पर जवाब दीजिए। बाहर से वो कह रहे हैं बाहर से सारे नेता आते हैं। अंजना जी ये तो घुसपैठियों को बुलाते हैं। लवली खातून जो बांग्लादेशी घुसपैठिए को टिकट देते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट को रिजेक्ट करना पड़ा था। बंगाल जो है वो देश की भूमि है और देश के अंदर देश का हर नागरिक बंगाल में आएगा। ये तुष्टीकरण के साथ खड़े होते हैं। ये तो कहते हैं कलकत्ता को जो है मुस्लिम मेजोरिटी बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये लड़ाई है बंगाल की अस्मिता की और ये लड़ाई बंगाल की माँ की सुरक्षा की। ये तो कहते हैं 8 बजे के बाद में महिला घर के बाहर नहीं निकल सकती है। भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये मेरे सिद्धार्थ जी प्लीज, मैं भी आज बाहर से हूँ। अरे सुनिए, एक बार सबको सांस लेने देते हैं। थोड़ा आइकॉनिक ये हावड़ा ब्रिज एक बार फिर से दिखा दीजिए। हमारे दर्शक जो घर में बैठे हुए हैं उनके लिए ये सफर खूबसूरत मतलब नजारा आपको हावड़ा में, चूंकि इस वक्त हम मौजूद हैं, 1936 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 43 में जाके बना था, 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ पर इसको रविंद्र सेतु कहा गया और उसी का ये नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं। हुगली नदी के करीब हम इस वक्त मौजूद हैं और ये हावड़ा ब्रिज आइकॉनिक ब्रिज है यहाँ का, जिसको देखने के लिए अब हमने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों को शांति देने के लिए मौका हमारे दर्शकों को मिल जाए। अतुल लौंडे पाटिल साहब ये कह रहे हैं कि कम्युनल और सेक्युलर की लड़ाई है, इसके बाद में तुरंत आ रही। लेकिन अतुल जी ये बम्पर वोटिंग आपको क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी तो समझ में आ रहा होगा ना, अगर इस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। भारी तादाद में हमारे रिपोर्टर्स वहां से दिखा रहे हैं कि बूथ में लंबी लंबी कतारें हैं और पश्चिम बंगाल में वैसे भी पिछली बार भी 83.8% लगभग 84% वोटिंग हुई थी। इस बार भी अगर ये सूरत दिख रही है तो आपको क्या लग रहा है? कई लोग कहते हैं कि ज्यादा भीड़ एंटी इनकम्बेंसी के लिए निकलती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है, प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। अब राहुल गांधी तो ममता बनर्जी को ही कम्युनल कहने में लग गए हैं। नहीं, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को, लेफ्ट को यहाँ पर खत्म करने में शक्ति लगा दी, वहीं बीजेपी के लिए उन्होंने बंगाल के दरवाजे खोल दिए और बीजेपी वहां पे हिंदुत्व का एजेंडा लेकर वहां सवार हो गई। और आज ये श्री राम जय श्री राम बोलते हैं, वो जय महाकाली बोलते हैं, लेकिन जनता के हाथ तो खाली है। अब प्रदीप जी जो बोल रहे थे, उनके 4 उंगलियां उनके तरफ जानी चाहिए। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह को? महिला हमारी कुश्तीगिर जो थी, कुश्ती पहलवान महिला, उनको किसने घसीटा 2 महीने तक? प्रज्वल रेवन्ना का जो मास रेपिस्ट है, उसके लिए वोट कौन मांग रहा था? देश के प्रधानमंत्री मांग रहे थे ना। कुलदीप सेंगर जो है वो कौन रेप करता? बायलेट धनखड़ ने तो ऑस्ट्रेलिया में जाके झंडे गाड़े हैं। तो महिला सुरक्षा के नाम पर बीजेपी जो है वो रेपिस्ट के पीछे खड़ी रहती है। ये तृणमूल जो है वहां पर महिलाओं का सुरक्षा नहीं कर पाई है। ये लोग जनता के सामने है। हम एजेंडा लेकर आए हैं, हम एजेंडा लेकर आए। अरे छोड़ो, महिला रिजर्वेशन हमने दिया है। महिला रिजर्वेशन पहले 1951 से आपके पप्पू यादव जाके कहते हैं कि महिला राजनीति में तभी आती है। क्या कहते हैं? तो शब्द भी नहीं प्रयोग कर सकता। पप्पू यादव राहुल गांधी के सिपाही हैं। नरेंद्र मोदी तक सब क्या महिला बोलते के हैं? विरोधी पप्पू हैं। यादव क्या बोलते हैं? आपने बोल भी नहीं सकता 2023 में मैं। जो बिल पास किया था, वो बिल का नोटिफिकेशन आप असली महिला विरोधी है, महिला रिजर्वेशन की अरे बाबा, अरे बाबा, अरे आज की बम्पर वोटिंग पर तो बोलिए एक बार, एक सेकंड। नहीं, मैं रोज का डिबेट इसको नहीं बनने दूंगी। आज वोटिंग अपने समापन की तरफ अब बढ़ रहा है। जितनी तादाद में लोग निकले हैं उसका एक एनालिसिस भी कीजिए अतुल जी, एक सीरियस कीजिए। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को लाए तो आप बंगाल में वोटिंग हो रही है, आरजी कर भी बोल देते, संदेश खाली भी बोल देते, अनेकों यहाँ पर घटनाएं हो रही है वो भी बोल देते, लेकिन अब वो सब बोल के फायदा नहीं है। 29 के पहले भाषण दीजिएगा आप लोग। सर बम्पर वोटिंग पे आइए ना। हाँ, आपको बम्पर वोटिंग पर आपकी क्या एनालिसिस है? किसके लिए जनता इतनी निकली है? चुनाव आयोग और भाजपा चुनाव आयोग करके काम जो कर रहा है वो कर रहा होगा तो आंध्र प्रदेश में पराकला प्रभाकर जो निर्मला सीतारामन जी की पति है, उन्होंने बताया 4 सेकंड में 1 वोट, 12% वोट जो है वो रात को 12 से सुबह 4 बजे तक हुआ है। ऐसे अगर घपलेबाजी करेंगे तो एक बम्पर वोटिंग जनता का मत जो है वो सामने दिखाई नहीं देगा। भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ ये चुनाव लड़ा है, पूरे एजेंसियों के साथ चुनाव लड़ा है, उसके बावजूद जो भारी तादाद में लोग आए हैं,
लोगों को जो सरकार चाहिए वो सरकार लोग चुनने के लिए बाहर आए हैं। हमारा हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम ये विश्वास रखते हैं कि अधीर वो कांग्रेस ने जो दादा प्रोग्राम आपके दिया नेता है कि नहीं है अभी? जिस तरह से आप बिल्कुल लोग है नेता हमारे। उनसे बिल्कुल अलग लाइन लेते हैं, अधीर दादा तो है ना, चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर दादा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सेंट्रल फोर्सेस ने, वो प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की तैनाती थी उसके उन्होंने बावजूद ईडी हालांकि कई जगहों पर झड़प की नौबत आई। मुर्शिदाबाद जहां पर हुमायूं कबीर के साथ टीएमसी के समर्थकों का हो गया क्योंकि उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट न बढ़ जाए। टीएमसी और बीजेपी का हो गया सिलीगुड़ी में, कई जगहों पर हुआ, अलग अलग जगहों पर। लेकिन कम से कम खूनी हिंसा जो देखी जाती थी वो न कल हुआ चुनाव के पहले न आज। आपको नहीं लगता है कि जो दादा प्रशंसा कर रहे हैं उसमें दम है? अधीर दादा ने ईडी की प्रशंसा की, अधीर दादा ने चुनाव आयोग की प्रशंसा की, अधीर दादा ने एसआईआर में जिस तरह से घपले किए, यानी एक हिंदू बाहर होता तो 4 मुसलमानों को बाहर किया, दलितों को जिस तरह से बाहर किया, रेशो कितना है 17 से 1, ये सबने देखा है ना। उनकी तारीफ की क्या अधीर दादा ने? चलो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, फोर्सेस आई, हिंसा रोकी, अच्छी बात है। लेकिन जो सच्चाई है, चुनाव जिस तरह से बीजेपी लड़ रही है तो प्रो एंटी इनकम्बेंसी की जो हम रेगुलर बात करते हैं वो नाकामा हो जाती है, उसकी कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि बीजेपी चुनाव चुराती है, बीजेपी को कोई सपोर्ट बचा नहीं है और बीजेपी मवालियों की तरह बात करती है। देखा ना किस तरह से अमित शाह जी बात कर रहे थे, ए ममता, ये तरीका होता है? ये तरीका है बात करने का? अरे आप असली मवाली पार्टी तो पता चल रहा है ना, आप असली मवाली पार्टी हो। वो मवाली आप बैठा है असली तुम्हारा गुंडों की पार्टी हो। सामने। हमारे नेता के मवाली नाम बैठा है, बोलना, ममता 2% क्या वोट बोला? बंगाल में, 2% वोट, 2% बिसावा शर्मा जो है, 9% ज्यादा वोटिंग हुई है बंगाल में। असली परिवर्तन गालियां दे रहा है, कुछ पता नहीं है, बंगाल में आए नहीं, वो 2% वोट है, 2 सीटें, ये सच्चाई है। आप असली गाली गलौज पार्टी। एक जमाने में ठीक है, जवाब दीजिए। तुम्हारे पास कुछ नहीं वो है। कह रहे हैं कि अब शब्द बोलते हैं आपके नेता। ठीक है दादा, अतुल जी जल्दी से जवाब। प्रदीप जी, फिर मुझे वारिस पठान और आशुतोष जी के पास जाना है। मैं आज के बम्पर वोटिंग पर एनालिसिस चाह रही हूँ। आप लोग रोज की वही बहस घिसी पिटी। हाँ वही बोलिए। वो मैं उस पे नहीं जाऊंगा। 9% ज्यादा वोटिंग हुई है 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं। पिछले बार में 69% वोटिंग हुई थी, अब 79% हुई है एज ऑफ 3 PM। 2011 के अंदर जब ममता बनर्जी सरकार में आई थी, परिवर्तन करके 5 बजे तक का नंबर भी है, 90% हो गया है प्रदीप भंडारी। 5 बजे तक 90% का भी डेटा है, 5 बजे तक 90% भी हो गया है। तो आप सोचिए कि पिछली बार से लगभग 6% ज्यादा है और अभी तो और भी डेटा आना है। इनको ये स्वीप इलेक्शन लग रहा है। आशुतोष जी इनको स्वीप इलेक्शन लग रहा है। आशुतोष जी, स्वीप इलेक्शन लग रहा है 90% के साथ। लेकिन जाहिर तौर पर जो दो बातें हैं जो जहां पर सीटें बहुत ज्यादा, एक सेकंड, जहां पर वोट ज्यादा कटे थे तो जाहिर तौर पर परसेंटेज अपने आप वहां पर बढ़ जाता है क्योंकि जो लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या दूसरी जगह चल गए थे, उनके वोट नहीं पड़ते थे तो प्रतिशत गिरता था। उनके नाम कट गए तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। ये भी एक तरीका हो सकता है इसको देखने का। दूसरा ये कि प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बम्पर वोटिंग के आधार पे आप कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि दरअसल बम्पर वोटिंग हो रही है इसलिए वहां परिवर्तन ही होगा या फिर ममता बनर्जी ही जीतेंगे। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती अगर आप ध्यान से देखिए तो 2016 और 2019 के बीच में, जब 2019 में ममता बनर्जी वॉज कॉट अनअवेयर, तब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में सिर्फ 3% का फर्क था और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें लेकर उसे पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन उसके बाद के जो 2 चुनाव हुए, 2021 का और 2024 का, तो विधानसभा के चुनाव में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में 10% वोटों का फासला हो गया और लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी वो सिर्फ 7% रह गया। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि आज जो 7% का, जो मैं अगर हम लोअर साइड पे ले ले, क्या 7% के इस गैप को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पाटने की स्थिति में है या नहीं है? अगर पाटने की स्थिति में नहीं है तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत है, और अगर वो पाट सकती है तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ेगी। उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा 3.5% वोटों को ही अपनी तरफ लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3.5% वोट उनकी तरफ आएगा तो फिर ममता बनर्जी का वोट भी गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट 39% डाल के 42-43% हो जाएगा। सिर्फ एक बार अभी तक भारतीय जनता पार्टी 2019 में 40% से ज्यादा का वोट लेकर आई है, उसके बाद वो 38%, 39% पे आके सिमट के रह गई। तो असली सवाल यह कि क्या बीजेपी 42-43% वोट आज की तारीख में बंगाल में ला पाएगी या नहीं ला पाएगी? कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर को लेके वोट कटे हैं
उसके आधार पे किसी को किसी भी तरीके का आकलन लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। और मैं भी उनमें से एक हूं जिनको ये लगता है कि फिलहाल एसआईआर की वजह से किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि पिछली बार जो फर्क था वो 60 लाख वोटों का फर्क था टीएमसी और बीजेपी के बीच में। क्या वो फासला कम हुआ है? मैं कम से कम अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से एक बार वारिस पठान के पास चलते हैं, एक ही बार आप जवाब देना। तुरंत आ रही हूँ प्रदीप जी। वारिस भाई, 9 सीटें खोजी थी असदुद्दीन ओवैसी जी ने। मतलब हैदराबाद वाले ओवैसी जी जो खोज के मुर्शिदाबाद, आसनसोल में भी इस बार उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। क्या सोच है आप लोगों की? करना क्या चाह रहे हैं? मतलब मुस्लिम वोट को बांट रहे हैं? अभी वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है बीजेपी, लेकिन छवि तो ऐसी बनती है कि आप मुस्लिम वोट काटने के लिए निकलते हैं चुनाव में। पहले तो अंजना जी आपने हुबली का फोटो दिखाया, मैं आपको गुजरात के भरूच का दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी 26 तारीख के दिन पोलिंग होनी है, जनरल बॉडी इलेक्शन। यहाँ भी हम लड़ रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर यहाँ भी जीत मिलेगी। बात नंबर 2 भी बंगाल पे आते हैं, वेस्ट बंगाल। हावड़ा दिखाया, हावड़ा दादा केमन आछे? आपने हावड़ा दिखाया, मैं आपको भरूच दिखा रहा हूँ। हावड़ा बताओ उनको, हावड़ा में है। अभी बंगाल में आज बहुत अच्छा हुआ, 85% तक तो अब तक पहुंच गया है, मेरी जानकारी जो आप लोग। नहीं, हम आप बोलिए तो वैसी जी को हम बता देते हैं कि वही चुनाव जीत रहे इस बार, वही सरकार बनवा रहे हैं। अरे देखो तो सही, अभी जहाँ पे हमारे उम्मीदवार खड़े हैं कांडी और रघुनाथगंज, वहाँ तो भक्कम वोटिंग हुई है, जबरदस्त पोलिंग हुआ है वहाँ पर। यकीन मानिए इस मर्तबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम को कामयाबी मिलेगी। इतना डराया ममता दी ने, मैं परसों ही आया हूँ बंगाल से, मुझे पता है कितना डर और खौफ पैदा कर दिया था बीजेपी और ममता दीदी ने। परमिशन नहीं दे रहे, पैदल दौरा करने नहीं देंगे, स्टेज लगाने नहीं देंगे। खड़ा था गाड़ी के ऊपर अकेला, मैंने बोला आओ, चैलेंज किया था आओ, लेकिन फिर भी किया कैंपेनिंग और लोगों ने पूरा समर्थन दिया। जो लोग डर के घर में बैठे थे अंजना जी, सब बाहर आए और आज उन्होंने दिखा दिया कि अब डरेंगे नहीं। अब ये डरेंगे नहीं कि इनको वोट देके बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगी। सब ने मिल के मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत बम्पर वोटिंग डाला है मजलिस के हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को, और दोनों जगह के ऊपर अच्छी वोटिंग खासी हो रही है, अच्छे परसेंटेज पे वोटिंग हो रही है। और जो 5 बजे तक का फिगर था वो तो आपके पास है ही। और मुझे यकीन है इस मर्तबा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, देखिए कि हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई है। गांधी के अंदर 70% मुसलमान आबादी है। आज तक ममता दीदी हक भी आपको धर्म के चश्मे से ही दिखता है ना, यही दिक्कत है। चलिए प्रदीप जी जवाब दीजिए, प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं एक सिंपल डेटा, अगर आप बंगाल की हिस्ट्री को उठा के देखेंगी तो 2011 के अंदर या बंगाल में जब भी परिवर्तन होता है तो पिछले इलेक्शन से वोटिंग बढ़ती है। 2011 में जब परिवर्तन हुआ था तब वोटिंग पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा थी। अभी वोटिंग आंकड़ा 2011 के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका है, 90% टच कर रहा है आपके हिसाब से। मतलब साफ है, बंगाल की जब से इलेक्शंस हुआ है उसकी ट्रेजेक्टरी के हिसाब से जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है वो एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं आपसे वापस से कहूंगा, जमीन की हमारी रिपोर्ट्स और साथ में जो वोटिंग परसेंटेज। अच्छा, आपकी रिपोर्ट क्या है? ठीक है, एक सेकंड सिद्धार्थ जी से भी पूछूंगी। आप बताइए क्या रिपोर्ट है आपकी, कितनी सीटें ला रही हैं? 152 सीट जिसमें लड़ रहे हैं, पिछली बार 59 आई थी ना। इन सीटों में जो 70 आपने टोटल सीटें दोनों फेज में जीती थी, उसमें से 59 सीटें इस पहले फेज की सीटों में आई थी। इस बार कितना ला रहे हैं बताइए? बताइए प्रदीप जी। 100। प्रदीप जी आप मुझसे पूछ रही है? हाँ। हम 80% से ज्यादा सीटें निकालने वाले हैं। कितना? 150 में 80%? 150 में पहले फेज के इलेक्शन हम 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे अंजना जी, 100 का आंकड़ा क्रॉस करने वाले हैं हम। कैसे, क्या आधार है? 6 महीने में 100। मैं बताता हूं, पिछली बार के चुनाव के अंदर कई ऐसी सीटें थी जो हम 3000, 2500, 4000 वोट से आ रहे थे। इस बार जितना हमारा फीडबैक आ रहा है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि हम 5-5 हजार नहीं 10-10 हजार वोट कन्वर्ट कर रहे हैं। सोमनाथ जी वो कह रहे हैं बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है। कई लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, सुनिए ना, कई लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और मतलब कई लोग बोलने से भी हिचकते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं क्योंकि दीदी का जिनको समर्थन करना है वो तो खुल के कहते हैं, दीदी का नाम बोलते हैं सीधा। आपको लग रहा है कि एक चैलेंज तो है इस बार? सोमनाथ जी। हाँ, नहीं चैलेंज, देखिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि मैं फिर भी बोल रहा हूँ अंजना जी, 365 डेज तृणमूल कांग्रेस पार्टी मतलब आम आदमी का साथ रहते हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, ये सब जो
मैं कह रहा हूँ एक काम 6 महीना बंगाल में रहने का बाद अभी बंगाली एटिकेट नहीं सीखा। 6 महीना बंगाल में रहने का बाद भी आप बंगाल का एटिकेट नहीं सीखा। 6 महीना बंगाल में रहने का बाद भी एटिकेट नहीं सीखा, इसीलिए घुस गया, इसीलिए घुस गया। पूरा एटिकेट सीखिए। बीजेपी का प्रवक्ता सब ऐसा ही होता है क्या? बीजेपी का प्रवक्ता सब ऐसा ही होता है क्या? सच बात। अरे दादा धीरे बोलो ना। होते हैं। अरे प्रदीप मिस्टर प्रदीप भंडारी, वेट फॉर योर टर्न। जल्दी से बोलिए सिद्धार्थ जी, सोमनाथ जी, सोमनाथ जी। मैं वही बोल रहा हूँ प्रदीप जी। हो गया बदला, हो गया आपका बदला रहने का बाद भी अब समझ चलिए। नहीं पा रहा है अब बोलिए। बंगाल में ममता बनर्जी आएगा कि बीजेपी आएगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ अंजना जी, बीजेपी ऐसा कुछ काम नहीं किया जो बंगाल के लिए सही है। कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया जो बंगाल के लिए सही है। सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया हमारा पैसा, वो भी पैसा नहीं था, डेवलपमेंट का पैसा नहीं दिया ये लोगों ने। सिर्फ ये नहीं है, बंगाल में बात करने का बाद बंगाली लोग को मार देते हैं बांग्लादेशी कह के। ये लोग ऐसा काम करते हैं अंजना जी। ये प्रदीप जी यहाँ पर चिल्ला रहा है क्योंकि साथ बात करता है, हिम्मत नहीं है लोगों को। 6 महीना बंगाल में रहने का बाद एटिकेट भी मालूम नहीं है। अभी ये लोग बोलेगा विवेकानंद तो बोला था हमको खून दो मैं तुमको स्वाधीनता देंगे। आगे प्रदीप जी बोले थे, विवेकानंद विवेकानंद जी बोले थे तुम खून दो मैं तुमको फ्रीडम दूंगा। ये प्रदीप जी 6 महीना बंगाल में रहने का बाद भी आप बंगाली का एटिकेट भी नहीं सीखा। बंगाली बीजेपी प्रवक्ता नहीं 6 महीने रहने का बाद भी एटिकेट नहीं सीखा। अरे प्रवक्ता बीजेपी का प्रवक्ता हर रोज ऐसा ही करेगा क्या? टीवी में अरे सुनने का हिम्मत रखिए, 7 बात सुनने का हिम्मत रखिए। 4 महीने का बाद इसका बाद दिखाई नहीं देगा आपको। इसका 4 महीने का बाद आपको दिखाई नहीं देगा प्रदीप जी। अभी टीवी शो में 4 महीने का बाद में अभी टीवी को शो में दिखाई नहीं देगा। 21 से 26 बीजेपी का वोट कम हुआ, तृणमूल का वोट ज्यादा हुआ। एक बार फिर से दिखाइए, हावड़ा ब्रिज दिखाइए, हावड़ा ब्रिज दिखाइए, देख लेना। हावड़ा ब्रिज दिखाइए। सब कोई पानी पीजिए, झालमुड़ी खाइए। हावड़ा ब्रिज देखिए, शाम का जिसको कहते हैं ना एकदम खूबसूरत, एकदम ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, बड़ा आइकॉनिक। एक बार इधर का हम लोग दिखा पाएंगे क्या? मैं थोड़ा से ये देखिए, ये भी मतलब सबसे पुराना आप कह सकते हैं खूबसूरत सा ये हावड़ा रेलवे स्टेशन है। बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है इसकी भी, यहाँ से लेकर अंत तक आपको एक हिस्सा ही उसका दिख पाएगा। अब वापस से इस डिबेट में आते हैं। अतुल, 11 दिन का इंतजार है, सिर्फ 11 दिन। फिर किसके दावे में दम है ये भी पता चल जाएगा।